Okay, students, now we are going to start with the new ratio, that is trade receivable turnover ratio, receivables turnover ratio, or debtors turnover ratio. इसका फॉर्मूला हो गया नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। ठीक है जी, ये आपके पास है। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 68। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, टोटल सेल्स दे रखी है 2 लाख की और कैश सेल्स दे रखी है 40,000 की। हमें क्या चाहिए? नेट क्रेडिट सेल्स। तो हम क्या करेंगे उसके लिए? टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। ओके, तो टोटल सेल्स कितनी है? 2 लाख की और 40,000 की कैश सेल है, तो कितना आ गया? 1,60,000। एवरेज डेटर्स कितना आ गया हमारे पास? ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2। तो ये आ गया आपके पास 20,000 प्लस 60,000। ठीक है जी, तो ये आ गया 40,000। तो डेटर टर्नओवर रेशो कितनी आ गई? 1,60,000 डिवाइड बाय 40,000, ये आ गया 4 टाइम्स। अब चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। क्या है? टोटल सेल्स दे रखी है आपके पास 2,25,000। ओके, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 20% ऑफ रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। ओके, तो कैश सेल्स कितना है? 20% ऑफ 2,25,000, तो कितना आ गया? 45,000। अब इसमें से कैश सेल्स निकाल देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 1,80,000। ठीक है जी, अब इसमें से रिटर्न्स, ये तो आ गए क्रेडिट सेल्स आपकी। ओके, अब इसमें सेल रिटर्न दिए रखी है उसने, कितनी है? 20,000। तो कितनी हो गई? 1,60,000। ठीक है जी, एवरेज डेटर्स क्या हैं? ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाय 2। तो ये कितना आ गया? 8,000 प्लस 12,000 डिवाइड बाय 2, 20,000। तो ये आ गया 10,000। ठीक है, और DTR क्या आ गया? 1,60,000 डिवाइड बाय 10,000, ये आ गया 16 टाइम्स। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। टोटल सेल्स दे रखी है 4 लाख की, कैश सेल्स दे रखा है 25% ऑफ। कैश सेल्स किसके बराबर हैं? 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स।
ओके जी। तो टोटल सेल किसके बराबर होती है? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। तो ये आ गया 25% क्रेडिट सेल प्लस क्रेडिट सेल। ये किसके बराबर आ गया आपके पास? 125/100 विच इज इक्वल टू 4 लाख, और 4 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 125 इज इक्वल टू क्रेडिट सेल। 25 से 4, 25 से 5, ये कितना आ गया? 80,000। तो क्रेडिट सेल किसके बराबर आ गई? 3,20,000। ओके। अब यहाँ पे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है 1 लाख का, और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड ओवर ओपनिंग इज 40,000। ओके। तो ये तो हमारे पास एक सिचुएशन आ गई। अब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 1 लाख, ठीक है। ओपनिंग इज इक्वल टू ठीक है जी, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बोल रहा है कि 40,000 ज़्यादा है ओपनिंग से। ओके। तो मतलब क्लोजिंग TR माइनस 40,000 कर दो। ठीक है। क्या कह रहा है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या है? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 40,000 ओपनिंग से ज़्यादा है, यानी ओपनिंग प्लस 40,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो ओपनिंग किसके बराबर हो गया? क्लोजिंग माइनस 40, तो 1 लाख माइनस 40,000, 60,000 आ गया। ठीक है जी। एवरेज डेटर्स कितने आ गए? 1 लाख प्लस 60,000 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 80,000। अब ये एक जगह है हमारे पास एवरेज डेटर्स, और एक आ गया क्रेडिट सेल्स। ओके। तो अब डेटर टर्नओवर रेशियो किसके बराबर आ जाएगी? 3,20,000 डिवाइड बाय 80,000, 4 टाइम्स, ये आ जाएगा आपके पास। ओके जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 73rd पे। क्रेडिट सेल्स दे रखी हैं आपके पास 17,52,000। ठीक है जी। डेटर टर्नओवर रेशियो दे रखी है 6 टाइम्स, और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं आपके पास 2,84,000। आपको निकालना क्या है? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है। डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, और 6 इज इक्वल टू 17,52,000 अपॉन एवरेज डेटर्स, और एवरेज डेटर्स इज इक्वल टू 6, 2 से 12, 55, 9 द 54, और एवरेज डेटर्स में क्या है? ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स
और ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स इज इक्वल टू 4, 18। ठीक है जी। अब ओपनिंग डेटर्स कितने हैं? 284, 584 और क्लोजिंग डेटर्स इज इक्वल टू 584 माइनस 284, तो ये आ गए 3 लाख रुपए। ये आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 73। ओके, अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 75 पे। ठीक है जी। क्रेडिट सेल्स दे रखी हैं 3 लाख रुपए की, और ट्रेड रिसीवेबल डेटर टर्नओवर रेशियो दे रखी है 5 टाइम्स। ओके, कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगिनिंग एंड ओके, तो क्लोजिंग trade receivable is 2 times in comparison to opening is equal to 2 times opening trade receivable। ठीक है, तो डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ये वाला, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। तो अब क्या करेंगे, 5 और ये नेट क्रेडिट सेल 3 लाख डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स, और एवरेज डेटर्स is equal to 3 lakh divided by 5, 60,000। ओके, अब एवरेज डेटर्स क्या है? ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 60,000, और ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स इज इक्वल टू 1,20,000। अब क्लोजिंग डेटर्स किसके बराबर है? ओपनिंग डेटर्स प्लस 2 टाइम्स ओपनिंग डेटर्स इज इक्वल टू 1,20,000। 3 ओपनिंग डेटर्स इज इक्वल टू, और ओपनिंग डेटर्स इज इक्वल टू 40,000। अगर ओपनिंग डेटर 40,000 है तो क्लोजिंग डेटर कितना हो गया? 2 टाइम्स 40,000 कितना हो जाएगा? ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास फाइन, ओपनिंग डेटर एंड क्लोजिंग डेटर्स। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 76। में क्या कह रहा है? डेटर टर्नओवर रेशियो है 4 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 6,40,000। ओके, जीपी कितना है? 20% ऑफ सेल्स। अगर सिंपल लिखा हो जीपी 20% तो हम मानते हैं जीपी इज 20% ऑफ सेल्स। ओके, अब क्लोजिंग डेटर्स इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर्स प्लस 20,000। ओके,
कैश सेल्स इज इक्वल टू 33 1/3 from 1/3 of credit sales। ठीक है जी, ये दे रखी है सिचुएशन। अब आ जाते हैं, पहले तो सेल्स इज इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, और सेल्स इज इक्वल टू 6,40,000, ये तो COGS है, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स। और सेल्स माइनस 20% ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 6,40,000, और 80% ऑफ सेल्स, ठीक है जी। तो सेल्स कितनी आ गई आपके पास, 640 इंटू 100/80, तो ये कितना आ गया, 8 लाख रुपए। टोटल सेल्स ये आ गई। अब टोटल सेल्स किसके बराबर होती है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। ठीक है जी, कैश सेल कितना है, 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स किसके बराबर है, 8 लाख के बराबर। तो ये हो जाएगा 4/3 क्रेडिट सेल्स। कैसे, 1 + 1/3 क्रेडिट सेल्स। ठीक है, ये 8 लाख हो जाएगा। और क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 6 लाख के बराबर आ गया क्रेडिट सेल्स। हाँ जी। अब DTR क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2, और डेटर टर्नओवर रेशो कितना है, 4, 6 लाख अपॉन ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग डेटर्स प्लस 20,000 डिवाइड बाय 2, और 6 लाख इंटू 2 डिवाइड बाय 2 ओपनिंग डेटर्स प्लस 20,000। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 8 ओपनिंग डेटर्स प्लस 80,000 इज इक्वल टू 12 लाख, और 8 ओपनिंग डेटर्स इक्वल टू 12 लाख माइनस 80,000, 11,20,000। ओपनिंग डेटर्स इज इक्वल टू 8, तो 8 1 8, 32 क्लोजिंग डेटर्स आ गए आपके पास। ओके, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है जी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 77। डेटर टर्नओवर रेशियो दे रहा है 6, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दे रहा है, 6 लाख।
ठीक है। जीपी दे रहा है 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है। कैश सेल्स किसके बराबर दे रहा है? 25% ऑफ टोटल सेल्स, ठीक है। और ओपनिंग डेटर्स किसके बराबर हैं? 1/4 ऑफ क्लोजिंग डेटर्स, ठीक है जी। तो हमें क्या चाहिए? नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए। तो सेल्स इज इक्वल टू COGS प्लस GP, और सेल्स इज इक्वल टू COGS कितना है? 6 लाख प्लस 20% ऑफ 6 लाख, तो कितना आ गया? 6 लाख प्लस 1,20,000, ये आ गया 7,20,000, ठीक है जी। ये तो आ गई सेल्स। अब टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, ओके। कैश सेल कितनी है? 25% ऑफ टोटल सेल्स, प्लस क्रेडिट सेल्स, और टोटल सेल्स माइनस 25% इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिट सेल्स किसके बराबर आ गई? 75% ऑफ टोटल सेल्स। तो 75% ऑफ सेल्स कितनी है पहले से? 7,20,000, ये तो 3/4 और 3 इंटू 4 से ये कर गया 1,80,000, 5,40,000। ये तो आ गई क्रेडिट सेल्स आपके पास, ओके। अब आ जाओ DTR इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। नेट क्रेडिट सेल्स कितनी है? 5,40,000 डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स। ओपनिंग डेटर्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ क्लोजिंग डेटर्स, ओके। तो यहाँ पे लिख देते हैं ओपनिंग डेटर्स प्लस 4 ओपनिंग डेटर्स, ये क्लोजिंग के बराबर आ गया, क्योंकि क्लोजिंग क्या कर रहा है? 1/4 ऑफ ओपनिंग है, ठीक है। क्लोजिंग डेटर इज इक्वल टू, नहीं, ओपनिंग डेटर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ क्लोजिंग। तो मतलब क्लोजिंग डेटर 4 गुना हो गई उससे। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं 5,40,000, तो कितना आ जाएगा? 5 ओपनिंग डेटर्स और 5 ओपनिंग डेटर्स, नहीं, और ओपनिंग डेटर्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5,40,000 डिवाइड बाय 30, 18,000 आ गया। ओपनिंग डेटर्स किसके बराबर आ गए? 18,000। क्लोजिंग डेटर्स किसके बराबर हैं? 4 टाइम्स ओपनिंग डेटर्स, दैट इज, तो ये आपके पास है डिवाइड बाय 2 भी था, सॉरी। तो ये 15 आ जाने हैं, 1 मिनट। तो टोटल डेटर्स आ जाएंगे 5,40,000
डिवाइड बाय 15। ओके, तो 15 से 15 3 45 90 6 5 30 36। तो ओपनिंग डेटर्स आ गए आपके पास 36,000 और क्लोजिंग आ गए 36,000 इंटू 4, ये आ गए 1,44,000। ये आ गया आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का होता है फॉर्मूला नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। ठीक है जी, तो इलस्ट्रेशन 80 देख लेते हैं। क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग ईयर दिया हुआ है 6,20,000 माइनस परचेज रिटर्न कितना है, ये आ गया 6 लाख। ठीक है जी, एवरेज क्रेडिटर्स ओपनिंग प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया 1 लाख प्लस 1,40,000, सॉरी यहाँ पे। अब देखो यहाँ जो आपके पास एवरेज क्रेडिटर्स हैं उसमें हमारे पास बीपी भी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बीपी क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बीपी डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया ओपनिंग 1 लाख प्लस 1,40,000 प्लस 25, तो कितना आ गया 3 लाख। ओके, तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कितनी आ गई 4 टाइम्स। अब आ जाते हैं क्या कह रहा है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर कैलकुलेट करो, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर डेटर एवरेज पेमेंट एवरेज कलेक्शन। देखो डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। हाँ जी, पहले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा था, सेल्स दे रखी है, ओके, और आपके पास और कुछ नहीं है, तो सेल्स हम यही मानते हैं कि ये क्रेडिट सेल्स है अपॉन एवरेज डेटर्स। देखो क्रेडिटर दिया बी आर बीपी परचेज डेटर, डेटर कितने हैं 40,000 के। अब अगर आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग ना दिया हो, सिंपल डेटर और सिंपल बी आर दिया हो, तो एवरेज डेटर इज इक्वल टू डेटर प्लस बी आर। ओके, तो एवरेज डेटर यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज डेटर इन दिस केस विल बी डेटर्स
प्लस BR। ओके, इसको 2 से नहीं डिवाइड करना है। अगर आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं डेटर्स और BR के, दोनों को ऐड करके और डिवाइड बाय 2 करते हैं। ओके, तो ये पहले ही एवरेज आउट है। अब यहाँ पे BR है 8 लाख के, डेटर्स हैं 40 लाख के, तो 8 लाख प्लस 40 लाख, 48 लाख, 360 डिवाइड बाय 48, 12 से 4, 12 से 30 और 7.5 टाइम्स। ठीक है जी, इधर आ जाओ नेट क्रेडिट परचेज पे। परचेजेस ही यहाँ पे हम नेट क्रेडिट परचेज कंसिडर कर रहे हैं। एवरेज क्रेडिटर्स, यहाँ पे क्रेडिटर और BP दिए हुए हैं, तो 12 लाख के क्रेडिटर्स हैं और BP कितना है 60,000 का, 12,60,000। ठीक है जी, तो ये कितना आ गया 3 से 500, ठीक है, 2 से 21, 250, तो 250 डिवाइड बाय 21, एक कितने रह गए 40, फिर एक, ओके, 40 में 19, 190, तो 8, ओके, 11.9 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली। ओके, अब आ जाते हैं एवरेज पेमेंट, एवरेज कलेक्शन। एवरेज कलेक्शन पीरियड किसके बराबर होता है 365 अपॉन तो ये आ गया आपके पास 49 डेज। एवरेज पेमेंट पीरियड ये होता है 365 अपॉन किसके बराबर आ गया ये चीज है आपके पास। ओके जी, अब हम इससे आगे चलते हैं। लास्ट टर्नओवर रेशियो है, दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ओके, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल, ये आपके पास फॉर्मूला है। ओके, अब आ जाओ 82nd, क्या दे रहा है कैश सेल्स दे रहा है कितनी 1,30,000, क्रेडिट सेल्स दे रहा है 3,80,000। ओके, और सेल रिटर्न दिया है 10,000। ठीक है जी, लिक्विड एसेट्स 1,40,000, हाँ जी,
करंट एसेट्स हमारे पास वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होती है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA माइनस CL। अब हमारे पास करंट एसेट नहीं दिए हैं, लिक्विड एसेट दिया है, और करंट एसेट किसके बराबर होते हैं, लिक्विड एसेट प्लस स्टॉक किसके बराबर आ गया, 1,40,000 प्लस स्टॉक कितना है 90,000 का, दैट इज 2,30,000। ओके, और करंट लायबिलिटीज किसके बराबर हैं, ठीक है, और वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू ये तो आ गई वर्किंग कैपिटल आपके पास। अब सेल्स किसके बराबर है, 1,30,000 प्लस 3,80,000, तो ये आ गया 5,10,000। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो किसके बराबर आ गई, 5,10,000 डिवाइड बाय 1,25,000। ओके, 1,30, ओ सॉरी, इसमें से ये भी है टर्न, तो ये आ गया 5,00,000 सेल्स, ये 5,00,000 डिवाइड बाय 1,25,000, तो ये आ गया 4 टाइम्स। ठीक है जी, ये आपके पास है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 84। करंट एसेट है 1,80,000, करंट लायबिलिटी 30,000, COGS दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, ठीक है, GP दिया हुआ है 20% ऑफ कॉस्ट, ठीक है जी। तो सेल्स किसके बराबर होती है, COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ओके जी, और सेल्स इज इक्वल टू 10 लाख प्लस 20% ऑफ कॉस्ट, दैट इज 10 लाख, तो ये आ गया 10 लाख 12 लाख आ गया सेल्स। वर्किंग कैपिटल किसके बराबर है, CA माइनस CL, 1,80,000 माइनस 30,000, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो किसके बराबर है, एक टाइम्स। ओके जी, अब चलते हैं इलस्ट्रेशन 85। करंट एसेट्स हैं आपके पास, करंट लायबिलिटीज हैं, तो वर्किंग कैपिटल किसके बराबर आ गई, ठीक है जी। सेल्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, GP कितना है, 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो 20% ऑफ सेल्स, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या निकलाएगा, सेल्स इज इक्वल टू COGS प्लस GP, और सेल्स इज इक्वल टू COGS प्लस 20% ऑफ सेल्स, तो सेल्स माइनस 20% ऑफ सेल्स
इज इक्वल टू COGS। तो ये कितना आ जाएगा, 80% ऑफ सेल्स इक्वल टू COGS कितना है, 10 लाख। सो यहाँ से सेल्स किसके बराबर आ जाएंगी, 10 लाख इंटू 100/80, 4, 2, 25। तो कितना आ गया, 5 है, 12.5 लाख। तो WCTR किसके बराबर आ गया, 12.5 लाख डिवाइड बाय 1,25,000, ये वाला। ठीक है, किसके बराबर आ गया, 10 टाइम्स। ओके, अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 86। आपको क्या निकालना है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, वर्किंग कैपिटल और क्रेडिटर और करंट। देखो जी, DTR दिया हुआ है 4 टाइम्स, करंट लायबिलिटी दी हुई है 5 लाख, एवरेज डेटर्स दिए हुए हैं 1,80,000। ओके, WCTR दिया हुआ है 8 टाइम्स। ठीक है, कैश सेल्स दिया हुआ है 25% ऑफ सेल्स। ठीक है, GP दिया हुआ है 33 1/3%। अगर सिंपल GP ऐसे लिखा हो तो ये सेल्स पे माना जाता है। ठीक है, देखो हमें क्या चाहिए, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। डेटर टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, देखो हम डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स, हमें तो WCTR में क्रेडिट सेल्स चाहिए, क्रेडिट कैश हमें टोटल सेल्स चाहिए, WCTR नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स 4 इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स, एवरेज डेटर्स कितने हैं, 1,80,000, और नेट क्रेडिट सेल्स किसके बराबर आ गई, 4 × 180, 7,20,000, ये आ गया। अब टोटल सेल्स किसके बराबर है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स किसके बराबर है, 25% ऑफ सेल्स ये टोटल सेल्स आ गया। अब सेल्स माइनस 25% ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 7,20,000, और 75% ऑफ सेल्स ठीक है जी। तो 3 से 2,40,000 इंटू 4, 9,60,000, ये तो आ गई सेल्स आपके पास। अब WCTR किसके बराबर होता है,
सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, और ये कितना है 8, और ये कितना है 9,60,000 वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होती है, CA माइनस CL के बराबर। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 9,60,000, ओके, और CA माइनस CL इज इक्वल टू, ठीक है जी। तो CA कितना है हमारे पास, है नहीं है, CL 5,000 का है, और CA इज इक्वल टू, तो ये आ गया करंट एसेट, ठीक है। अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल भी आ गई थी, ये वर्किंग कैपिटल आ गई थी, ये वर्किंग कैपिटल आ गई थी आपके पास, ओके। अब हमारे को क्या निकालना है, COGS। तो सेल्स इज इक्वल टू COGS प्लस GP। अब सेल कितनी है 9,60,000 इज इक्वल टू COGS प्लस GP। GP कितना है 33, 1/3 किसका, सेल्स का ही माना जाएगा क्योंकि स्पेसिफिकली कुछ नहीं लिखा है। तो 1/3 ऑफ 9,60,000, और 9,60,000 माइनस इससे ये कितना आया 3,20,000, 3,20,000 इज इक्वल टू COGS, और COGS इज इक्वल टू 6,40,000, ठीक है जी। ये आपके पास आता है। दिस इज हाउ वी आर डूइंग इलस्ट्रेशन नंबर 86। नाउ लास्ट कर रहे हैं आज के लिए। ए कंपनी अर्न्स ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट फॉर द ईयर, अच्छा जी। तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 5 लाख, तो ये 5 लाख किसके बराबर है 25% ऑफ कॉस्ट। सो और कॉस्ट इज इक्वल टू 5 लाख इंटू 100/25, तो ये आ गई 20 लाख। तो क्या आ गई आपके पास कॉस्ट आ गई। अब आगे क्या कह रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 10 लाख, रिजर्व्स कितने हैं 2 लाख के, लॉन्ग टर्म लोन कितना है 3 लाख का, और नॉन करंट एसेट्स 10 लाख का, ओके जी। हमें क्या निकालना है वर्किंग कैपिटल। अब देखो शेयर होल्डर फंड किसके बराबर होता है, दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है इक्विटी प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस टोटल डेब्ट, ठीक है। हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालनी है, वो किसके बराबर होती है सेल्स
डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी। अब देखो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, जीपी कितना दे रखा है 5 लाख, कॉस्ट आ गई आपकी ये 20 लाख, तो सेल्स किसके बराबर आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस जीपी, तो कितना है 20 लाख प्लस 5 लाख, तो कितनी आ गई 25 लाख, तो ये आ गई। अब मेरे को क्या चाहिए, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वो किस में है, टोटल एसेट में है, टोटल डेब्ट में है। करंट लायबिलिटी टोटल डेब्ट में है, टोटल एसेट में। तो हम इन दोनों को आपस में सामने कर दें, इसको और इसको इक्वल कर दें, तो ये कितना है 10 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू नॉन करंट टोटल एसेट देखो टोटल एसेट को हम क्या लेते हैं, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इस फॉर्मूले को आगे एक्सपेंड कर दें तो ये क्या हो गया, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस लॉन्ग टर्म लोन प्लस करंट लायबिलिटी, तो ये क्या आ गया एफ ए माइनस लॉन्ग टर्म लोन प्लस वर्किंग कैपिटल। हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो ये हमारे पास, अब इसको और इसको कंपेयर कर देंगे, मतलब 10 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 10 लाख माइनस 3 लाख प्लस वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 12 लाख माइनस 7 लाख। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितनी आ गई 25 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, तो ये आ गया 5 times. So this is how we are through with up to illustration 88, and now we are left only with profitability ratios. ओके जी, तो हमारे पास इसके बाद टोटल क्वेश्चन रह जाते हैं। वैसे तो इन्होंने 128 130 दिए हैं, हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज करेंगे, वो आपकी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती हैं 117 तक। ठीक है जी, तो अब आपके पास कितने क्वेश्चन रह गए हैं, 30 क्वेश्चन और रह जाते हैं, तो वी विल बी फिनिशिंग in next 2 days. Thanks.